मानव जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा का प्रारंभ होता है उसके जन्म के साथ। एक शिशु जन्म लेता है तो पहले उसका बचपन आता है, फिर युवावस्था आती है, फिर वृद्धावस्था आती है और इसके बाद अंत में मृत्यु आती है। लोग जन्म और मृत्यु के अंतराल को ही जीवन समझते हैं, किंतु महापुरुषों ने इसको जीवन नहीं कहा है। वास्तव में जीवन की शुरुआत तभी होती है जब हम प्रभु की भक्ति को जानकर मृत्यु से उस अमृत में प्रभु की ओर जाना आरंभ करते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते ही प्राणी, जीवित शव समान ते प्राणी। अर्थात जिनके हृदय में प्रभु की भक्ति नहीं है वह तो एक शव के समान है, यानी जीवित होते हुए भी मरे के समान है। महापुरुषों के अनुसार जीवन केवल श्वासों के चलने का ही नाम नहीं है, बल्कि प्रभु की भक्ति को जानकर मनुष्य जीवन अपने जन्म के उद्देश्य को पूर्ण कर लेना ही वास्तव में जीवन है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, सो जीविया जिसु मनी वसिया सोई, नानक अवरु न जीवे कोई। यानी जिसके मन में प्रभु का निवास हो गया है वास्तव में वही जीवित है, बाकी सभी तो मृतक ही हैं, क्योंकि वे ईश्वर को जाने बिना ही हर पल मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। एक माँ अपने बच्चे का जन्मदिन मनाती है और अपने सगे संबंधियों से प्रसन्नता पूर्वक कहती है कि आज मेरा बेटा 10 साल का हो गया है, परंतु माँ ये नहीं जानती कि उसका बेटा 10 वर्ष और मृत्यु के निकट पहुंच गया। इसी प्रकार ये जीव भी सोचता है कि एक एक पल एक एक श्वास के साथ में जीवन की ओर बढ़ रहा हूँ, बल्कि असलियत ये है कि हम जीवन की ओर नहीं बल्कि मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। उस प्रभु ने जीवात्मा को श्वासों की पूंजी देकर संसार में भेजा, पर निर्णय उसने जीवात्मा पर छोड़ दिया कि वह उसका उपयोग किस तरह से करे। यदि हम अपनी इन श्वासों की पूंजी को प्रभु भक्ति में, उनके भजन में ना लगाकर यूं ही संसार में खो देते हैं, तब अंत में पश्चाताप के अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आता। परंतु जो अपनी श्वासों की पूंजी को प्रभु की प्राप्ति में लगा देता है वह मृत्यु पर विजय पा लेता है। ईश्वर उसको इस भवसागर से पार कर देता है। इसीलिए संत कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा जब हम आए इस जगत में, जग हंसे हम रोए,
ऐसी करनी कर चले, हम हंसे जग रोए। जब मेरा जन्म हुआ तो माता पिता ने प्रसन्नता व्यक्त की, परंतु मैं रोया, क्योंकि मैं प्रभु से दूर हो गया था। परंतु अब मेरी मृत्यु पर लोग रो रहे हैं, किंतु मैं हंस रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ खोकर नहीं जा रहा हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि न तो हम संसार में कुछ लेकर आए थे और न ही कुछ लेकर जाना है, परंतु संत लोग कहते हैं कि जब हम संसार में आए थे तो बहुत कुछ लेकर आए थे, और जब वापस लौटेंगे तो अपने साथ कुछ लेकर जाएंगे या खाली हाथ, ये तो हम पर निर्भर करता है। कबीरदास जी कहते हैं, मुट्ठी बांधे आए जगत में, हाथ पसारे जाओगे। जिस समय मुट्ठी बंद होती है तो उसका अर्थ है इसमें कुछ है, लेकिन जब मुट्ठी खुली रहती है तो इसका अर्थ है कि इसमें कुछ भी नहीं है।